जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है और ये फैसला इंतज़ामी काउंसिल ने लिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने लिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में, जिसमें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और उनके साथ साथ आर भटनागर जो चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मौजूद थे, और आर भटनागर जो कि एडवाइज़र भी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। तो बहुत सारी वो चीज़ें जो हैं मुशावरत के साथ या जो सिफारिश किसी चीज़ की करते हैं वो मानी जाती हैं। दो बड़े फैसले हुए हैं। एक, सरकारी नौकरियों का ऐलान हुआ है, ये उस शोबे में जिसको खेल का डिपार्टमेंट या स्पोर्ट्स और गेम्स का डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं, खेल से वाबस्ता लोगों के लिए। और कुछ बड़ी बातें हुई हैं, कौन कौन से नौजवान जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, नौजवान अप्लाई कर सकते हैं, एक तो वो, और दूसरे वो लोग जो जुडिशल पे कमीशन का मुतालबा कर रहे थे कि इसमें तरमीम होनी चाहिए या नहीं। तो क्या क्या चीज़ें हुई हैं, दो फैसले। एक तो मैं स्पोर्ट्स के हवाले से पहले ज़रा बताऊं, SNJPC का नफाज 7वें पे कमीशन के मशाबत पर मबनी है। ये तो एक फ़ैसला है, मैं उस पर जाऊंगा। लेकिन यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के इंतज़ामी कंट्रोल के तहत जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स कैडर के क़याम को मंजूरी दे दी गई है। J&K स्पोर्ट्स कैडर बनाया गया है। ये बनना चाहिए था, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुआ। अब जाकर सरकार के सामने फ़ाइल पहुँची थी, क्लियर कर दिया गया। अब इससे क्या होगा, स्पोर्ट्स कैडर बनने से क्या होगा, 235 असामियाँ जो हैं, 235 असामियाँ तख्लीक की जाएंगी, यानी पोस्ट की क्रिएशन होगी। ये नई पोस्ट लाई जाएंगी, जो ऑलरेडी हैं डिपार्टमेंट में वो फिल तो करना वो अलग बात है, लेकिन 235 नई पोस्टें आई हैं जिसका इस्तेमाल नुमायाँ खेल के जो अफराद हैं उनकी तकर्री के लिए किया जाएगा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जिन लोगों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, मुल्क, रियासत या फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर जिन लोगों ने नुमाइंदगी की है, भारत की तरफ से नुमाइंदगी की है, मेडल्स जीते हैं, नुमाया कामयाबी हासिल की है, अगर वो अहल होंगे तो उनको डॉक्यूमेंटेशन का एक प्रोसेस, यानी स्पोर्ट्स की तरफ जो लोग जाते थे उनको एक शक रहता था कि अगर हम खेलेंगे, वो एक पुरानी कहावत थी, पढ़ोगे कूदोगे बनोगे नवाब, नाचोगे कूदोगे न जाने पता नहीं क्या ख़राब कुछ करके अजीब सी है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, नाचोगे कूदोगे बनोगे ख़राब। तो वो जो एक जहनीत बनाई हुई थी उसको चेंज करने के लिए किया गया है कि अगर आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आएँ ठीक है, लेकिन आपके इकोनॉमिक क्राइसिस का कहीं आप शिकार ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। आपको जॉब भी यहाँ पर मिलेगी, तो नौकरियाँ भी खिलाड़ियों को साथ साथ मिलेंगी। इसके अलावा 10 गेजेटेड असामियाँ भी 235 में शामिल हैं। 10 गेजेटेड पोस्ट विल बी अवेलेबल इन द क्रिएशन ऑफ 235 पोस्ट। और इस फैसले के साथ ही नुमाया खिलाड़ियों के तकर्री का अमल शुरू हो जाएगा। पिछले चंद सालों से अलग अलग कानूनी और तरीक़ाकार के मसाइल से बहुत सारे बच्चे उलझे। कई बच्चों ने ये कहा कि भाई साहब, मैंने तो रिप्रेजेंट किया, मैं चाइना में खेल के आया हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में खेल के आया हूँ, मैं कहीं और खेल के आया हूँ, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। आज मुझे स्पोर्ट्स महकमा जो है बर्बाद कर रहा है, मेरी क्या यहाँ बाहर जाने का, इतना पैसा खर्चने का, ट्रेनिंग और एनर्जी सारी चीज़ें करना। लेकिन अब इंतज़ामिया ने नए क़वानीन जो नौजवानों को खेल की सरगर्मियों के लिए तरगीब देंगे, ट्रेन करेंगे, नुमाया कारकर्दगी जिनकी होगी उनकी हौसला अफजाई होगी, और हुकूमत जो है इन अपॉइंटमेंट्स को सालाना मामला बनाने की कोशिश कर रही है ताकि जम्मू कश्मीर में खेलों को फ़रोग के लिए साजगार माहौल हो सके। यानी जो खेलों की तरफ जा रहा है उसको नौकरी भी साथ साथ मिले, तो 235 असामियाँ उनके लिए नई बनाई गई हैं। इसके अलावा जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बतौर सरप्रस्त तकर्री नौजवान की तरबियत तरक्की के अमल को बड़ा फ़रोग मिलेगा। यानी जो ट्रेनर्स हैं उनकी भी एक ज़िम्मेदारी होगी, उनको भी नई पॉलिसी के तहत शामिल किया गया। मकामी, कौमी और आलमी मुकाबलों में उनकी खेल को शिरकत को यकीनी बनाएगा। अब जो लोग घर से निकले हैं कि मुझे खेलना ही है, तो खेलने के बाद वो आगे क्या जाएंगे, 10 साल, 20 साल, 35 साल खेलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। उसके बाद तो बॉडी जवाब दे जाएगी, आपका मोरल गिरना शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? तो सरकार ने कहा हम ख्याल रखते हैं, तो 235 नई सीटें इंक्लूडिंग 10 गेजेटेड पोस्ट जो हैं वो उनका ऐलान किया गया है। एक फ़ैसला तो यह है जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, यानी अपना काडर जम्मू कश्मीर के अंदर होगा और इसको कंट्रोल करेगा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। दूसरा फ़ैसला है इंतज़ामी काउंसिल की जो मीटिंग में हुआ, जुडिशल अफसरान के हक़ में दूसरे जो कौमी जुडिशल पे कमीशन के नफाज को मंजूरी दे दी गई है। यानी जुडिशल ऑफिशल्स जो हैं, जो अदलिया के साथ जुड़े हैं, उन लोगों के लिए पे कमीशन का नफाज अब तक नहीं हुआ था, उसको मंजूरी सरकार ने जम्मू कश्मीर में दे दी है। दूसरे, नेशनल जुडिशल पे कमीशन के नफाज से उन जुडिशल अफसरान को फ़ायदा पहुँचेगा जो 1 जनवरी 2016 को जम्मू कश्मीर की साबिका रियासत के मातहत अदलिया में मुस्तकिल या आर्जी ओहदों पर फाइज हैं। जम्मू कश्मीर के अदालतों के अंदर या फिर अदलिया के अंदर साबिका रियासत में 2016 जनवरी 1 के बाद जितने भी लोग लगे हैं, चाहे वो किसी आर्जी ओहदे पर हैं, टेम्प्रेरी बेसिस पर हैं, या फिर वहाँ पर आप परमानेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को सेकंड पे कमीशन के तहत फ़ायदा मिलेगा।
और जुडिशल अफसरान जो किसी भी ओहदे के ख़िलाफ़ तैनात किए गए हैं, सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। 2016 से जम्मू कश्मीर के मातहत जो अदालती है नज़रसानी शुदा तनख्वाह की जो कवायद हैं, उस कवायद के मुताबिक दूसरे कौमी अदालती पे कमीशन का नफाज अजरा की तारीख तक उन लोगों को भी इससे भरपूर फ़ायदा पहुंचाएगा जो किसी भी ओहदे के खिलाफ तैनात हैं। तो दो बड़े फैसले अदलिया के हवाले से और स्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन सरकार ने नौकरियों का भी इसी दौरान ऐलान कर दिया है खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं और कहते हैं ब्राइट करियर नहीं है, पैसा नहीं है, घर भी चलाना है, सिर्फ फेम और नेम को क्या करना है। तो उन लोगों का भी ख्याल सरकार ने रखा है। आप अपनी प्रतिक्रिया, आप अपना ओपिनियन, अपनी राय ज़रूर दीजिए।